Hello everyone. So in this session we would be completing the Gupta dynasty. So let's talk what is important in Gupta dynasty. Okay. Especially the historic terms like Vishti, Agrahatta, they have been PYQs and ये पूछा भी गया है डायरेक्टली एग्जाम्स में. ठीक है. The administration, okay, art, it also includes literature and some miscellaneous facts. ठीक है. तो आई शेयर द पीडीएफ व्हाट इज देखो पढ़ने का तरीका कैसा है. हर साल एक से दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू रीड गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है. फर्स्ट वॉच दिस लेक्चर इन 1.5x और 2x, आप जिसमें भी देखना चाहो देख लो. देन डाउनलोड द पीडीएफ. ठीक है. पीडीएफ टेलीग्राम पे गिवन है. टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा एक दो दिन में. ठीक है. इसके बाद मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स. मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स. तो इससे क्या होगा. ठीक है. एंड इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी थ्रू इंस्टा में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लो. विद इन 24 to 48 आवर्स में रिप्लाई करता हूँ. ठीक है. सो इससे आपका गुप्ता डायनेस्टी कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. द सोर्सेस आर एनसीईआरटी, आर एस शर्मा, पूनम दलाल दहिया एंड उपेंद्र सिंह. ओके. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कहां से सोर्सेस पता चलते हैं. ओके. जो सोर्सेस मैं बताऊंगा वही पढ़ना. जिस पे मैं टिक करूंगा सिर्फ वही रेलेवेंट होगा. बाकी सिर्फ मैं आपको बल्कि पीडीएफ फॉर्म में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको फोमो ना हो. रेलेवेंट चीज है आई जस्ट मार्क. शूद्रक, मिर्च कटिका. ओके. ठीक है. यहां से मिलता है तो ये बोलते हैं ब्राह्मण चारुदत्त फॉलिंग इन लव विद वसंत सेना. विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम. ठीक है. दीज टू आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस. इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन. ठीक है. हु रोट दिस. हरि सेन. हरि सेन वॉज द कोर्ट पोएट. ये कोर्ट पोएट थे किनके. द ग्रेट गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त. ग्रेट गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त. ठीक है. कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त. सारे किंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. एरण. ठीक है. एरण एमपी में सती प्रथा के बारे में भी मिलता है. एविडेंस ऑफ सती प्रथा. ओके. नालंदा, गया. बस नाम पता होना चाहिए कि कहां कहां पे है. ज्यादातर सारे समुद्रगुप्त से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है. तो इससे हमें ये चीज पता चल रही कि इंस्क्रिप्शन ज्यादातर चीजें समुद्रगुप्त करते थे. ठीक है. मेहरौली पिलर, चंद्रगुप्त टू, यहां से पता चलता है. जूनागढ़, गुजरात. ठीक है. सकंदगुप्त के बारे में पता चलता है. इसमें यह बताता है कि रुद्रामन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था. दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यह हमने पोस्ट मॉरियस में भी देखा. प्रीवियस लेक्चर में प्लीज रेफर द प्रीवियस लेक्चर. प्लीज रेफर द प्रीवियस लेक्चर. आपको वहां पर और बेटर तरीके से यू विल हैव अ डिसेंट क्लैरिटी. ठीक है. पुणे इज नॉट इंपॉर्टेंट. हाँ. मंदसौर इंस्क्रिप्शन, यशोवर्मन. ओके. अब इसमें यह लिखा गया कि यशोवर्मन डिफीटेड गुप्तास. मंदसौर में है. ठीक है. मंदसौर को एक तरीके से रावण का ससुराल भी माना जाता है बिकॉज इट इज सेड दैट द क्वीन मंदोदरी बिलोंग टू मंदसौर. ठीक है. अब हम गुप्तास के पॉलिटी के बारे में बात कर लेते हैं. ओके. गुप्तास का जो पॉलिटिकल अंपायर था, ओके, इट वाज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड. अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो, बाकी मैं आगे बताऊंगा. इट इज डिसेंट्रलाइज. बट हमने देखा कि पहले के जो मौर्यस थे एंड पोस्ट मौर्यस दे वर वेरी मच सेंट्रलाइज्ड. ठीक है. दिस इज द रीजन. द पिंक वन. ठीक है. दिस पिंक वन इज द कोर रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर. इसके बाद इनने क्या किया था. इनका डोमिनेंस रहता था. बट दिस नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज द कोर रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर. हु वाज द फाउंडर. श्री गुप्त वाज द फाउंडर. ठीक है. चंद्रगुप्त वन. दिस रूलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सकंदगुप्त, कुमारगुप्त. कुमारगुप्त वाज द वन हु बिल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है. चंद्रगुप्त टू, इन्हीं ने टाइटल लिया था विक्रम आदित्य उज्जैनी.
वरामीर, इनके नवरत्न थे, नौ रत्न, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट रूलर्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त ने टाइटल लिया था महाराजा। ओके, चंद्रगुप्त वन, याद रखना चंद्रगुप्त, तीन चंद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इनने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, लिच्चावी प्रिंसेस, नेपाल की प्रिंसेस से उनसे शादी किया था। ठीक है, बस इतना ही जानना इनके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को माना जाता है कि ही वॉज वेरी, मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे सबसे वास्ट एम्पायर था। इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी समुद्रगुप्त का डोमिनेंस माना जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में हमें काफी चीजें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके कोर्ट पोएट थे हरि सेन, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी थे उस टाइम के। ठीक है, इनने बुक लिखी थी, ही गेव एन अकाउंट ऑफ मिलिट्री, मतलब एक्सपीडिशंस के बारे में अकाउंट लिया था। ठीक है, एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे, फा हाइन, फा हाइन। ठीक है, उनने भी इनके बारे में काफी चीजें बताई है। ठीक है, तो ये वही बिलीव इन वॉयलेंस एंड कॉन्केस्ट। ठीक है, इनके बारे में देखो काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये इनकी कॉन्केस्ट के बारे में है। ओके, जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ वन, यूपीएससी में कॉन्केस्ट मिलिट्री बैटल्स के बारे में नहीं पूछा जाता। बट हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसेस के लिए आप प्रिपेयर करो तो आप इसे बिल्कुल रेफर कर सकते हो। द फैक्चुअल थिंग्स आर देयर। आप एक बार देख लेना कि विंध्या में कब अटैक किया था, गंगा दुआब में कब अटैक किया था। इट्स द मिलिट्री कॉन्केस्ट। ठीक है, चाइनीज सोर्स ये बोलते हैं कि श्रीलंका के रूलर ने समुद्रगुप्त से परमिशन ली थी कि बुद्धिस्ट टेंपल बनाएंगे गया में, बोध गया। ओके, क्योंकि गया में ही पीपल ट्री के अंदर क्या हुआ था, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ओके, कुछ कॉइन्स में ये भी दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त इज प्लेइंग वीणा। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो सेट, मतलब हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एज वेल। समझ में? ओके, द रेन ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त टू। इन्होंने टाइटल लिया था विक्रम आदित्य। इट टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, मालवा गुजरात में भी एक एक्सपैंड करते हुए चले थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे देखो फाहाइन आए थे, फाहाइन केम। ठीक है, हालांकि ये एंट्री इनकी देखो समुद्रगुप्त के टाइम पे ही हो गई थी, बट गुप्ता अंपायर में चंद्रगुप्त के टाइम पे आ गए थे। ठीक है, अब इनने देखो इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से यूरोप, ये सारी चीजें ठीक है। सिल्वर कॉइन्स इश्यू किए थे इन्हीं के टाइम पे मैक्सिमम, अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स वाज इशूड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, इनके मतलब इनके बारे में अपन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डिटेल में देखेंगे किसने क्या क्या लिखा था। ठीक है, बट अभी देखो इनके नवरत्न हुआ करते थे, है ना। नवरत्न में हमें सारे 9 नाम नहीं जानने। ठीक है? नवरत्न में कुछ इंपॉर्टेंट नाम जानने हैं, जैसे कि कालिदास, ही वॉज अ वेरी फेमस राइटर। इनके ने क्या क्या बुक्स लिखी थी आगे देखेंगे, मेघदूतम, रघुवंशम। अमर सिम्हा, ही वॉज वेरी फेमस फॉर डिक्शनरी। विशाखादत्त, मुद्र राक्षस। इनने बताया था कि इनने अपने बुक में मुद्र राक्षस में लिखा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से अपना एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, एंड फिजिशियन धनावर्ती, आयुर्वेद। और कौन थे, वराहमीर। आगे अपन इनके अकाउंट्स देखेंगे। और आर्यभट्टा, द एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में ही वॉज वेरी वेरी फेमस, आर्यभट्टा। ठीक है, सूर्य सिद्धांतम, ये इनके कुछ प्रोमिनेंट कोर्टमैन थे। ये सारे पोइट्स थे, अपार्ट फ्रॉम पोइट्स ये कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थे, दे वर फ्रॉम द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके बेटे थे कुमारगुप्त, ही वॉज, ही कंस्ट्रक्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेनिंग महान इंस्टीट्यूशन। इनके टाइम पे हुन लोगों ने बहुत अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इन्वेट किया था, और ये कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, बाद में हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप मुझे ये बताएंगे कौन से मुस्लिम इन्वेडर ने, ओके, विच मुस्लिम इन्वेडर
डिस्ट्रॉयड नालंदा। बोला जाता है कि जो जो चीजें राइट ब्रदर्स ने, बहुत सारी चीजें जो बाद में डिस्कवर की थी, मतलब टेलीस्कोप हो गया, ग्रेविटेशन वगैरह जो न्यूटन को बोला गया था कि इंडिया में ये चीजें पहले डिस्कवर हो गई थी और सारी चीजों का अकाउंट नालंदा में लिखा था। बट एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने जला दिया था। आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताओगे। ओके, प्लीज टेल मी द नेम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, स्कंदगुप्त, सकंदगुप्त। ठीक है, हुन्स के साथ बहुत ज्यादा लड़े थे ये। ओके बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इनके सक्सेसर थे विष्णुगुप्त, लास्ट रूलर। ठीक है, फिर इसके बाद जो फ्यूडेटरीज, जो सामंत हुआ करते थे, हुवर सामंत, ये उस प्रोविंस के गुप्तास के गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, ये खुद की मिलिट्री भी रखते थे। दे ऑल्सो हैव द पावर टू कलेक्ट टाइटल राइट्स, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। और साथ ही साथ ये इतने एक टाइम पे पावरफुल हो जाते थे कि ये बड़े जो गुप्ता, जो वीक गुप्ता राजा होते थे, उनको ही डिफीट करने लग गए थे ये। ठीक है, तो इसलिए अंपायर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला गया था। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी वर्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिटरेरी वर्क्स के बारे में देख लेते हैं अपन। आप जस्ट आई आई गिव यू 2 मिनट्स। आप एक बार देखो, आपने इनमें से किस किस का नाम सुना है? ऑलराइट, हाँ। Why I have paused here? मैंने यहाँ पे क्यों पॉज किया था? Because these names are very very important. लिटरेचर से बहुत सवाल आते हैं, स्पेशली एंशियंट लिटरेचर से। कालिदास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। सबसे पहला ड्रामा लिखा था अभिज्ञाना शकुंतलम। ठीक है, शकुंतला एंड दुष्यंत राजा की स्टोरी के बारे में। मालविका अग्निमित्र, ये बताया गया था कि कैसे करके अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र ने कैसे करके, ये प्यूषमित्र शुंग के बेटे थे। ठीक है, अग्निमित्र ने कैसे करके एक काल्पनिक स्टोरी बनाई थी जिसमें अग्निमित्र हीरो थे। ठीक है, विक्रमोशव्यम मैरिज, विक्रमादित्य एंड उर्वशी की शादी के बारे में। कुमार संभवम, शिव पार्वती, पूछा जाता है। मेघदूत, दिस इज द टाइटल, यक्ष के ऊपर था। ठीक है, ऋतु संहारा, ओके, एंड रघुवंशम, लॉर्ड राम के ऊपर। ऑल हिज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम, हल्का सा कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, एंड द राइटर। ओके, 2-3 बुक्स पूछे जा चुके हैं, आगे और चांसेस है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा, हम बचपन में पढ़ते थे ना पंचतंत्र, ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही थे। कई बार ऐसे भी पूछ ले जाते हैं, विष्णु द राइटर ऑफ पंचतंत्र वाज ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। ठीक है, अमर सेमा, अमरकोश डिक्शनरी। ठीक है, संस्कृत डिक्शनरी। ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। धनावर्ती, आयुर्वेदा। सुश्रुत, ये सर्जन थे, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड सर्जन। आर्यभट्ट, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था, सूर्य सिद्धांतम। इनने ये चीज बताई थी कि सन सेंटर में और अर्थ रिवॉल्व करता है, जो हम बोलते हैं ना गैलीलियो यूरोका यूरेका। ये गैलीलियो वाज द फाउंडर। ठीक है, ये बट एक्चुअली आर्यभट्ट ने ढूंढ लिया था और इनके अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मैथमेटिक्स बुक लिखी थी आर्यभट्टियम, जीरो एंड डेसिमल नंबर्स का डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई वी कैन प्राउडली से दैट वी इंडियंस गिव जीरो टू द वर्ल्ड। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे बैठता था राजा सेंटर में। ठीक है, इसके नीचे होते थे स्टेट, स्टेट प्रोविंस, इसको हम क्या बोलते थे, भुक्तास। ओके, भुक्तास, भुक्तास के को रूल कौन करता था, उपरिकाज, उपरिका। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है विश्य, विश्यापति, डिस्ट्रिक्ट हेड। विलेज, ग्राम, ग्राम भुजकाज या फिर ग्रामपति। ठीक है, सिटीज वर एडमिनिस्टर्ड बाय निगम सभास, निगम सभास मर्चेंट्स, इनको चट्टीज भी बोलते थे। महाजन, जो महाजन कम्युनिटी, आप लोगों के कोई दोस्त होंगे, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड इज कुबेर महाजन, महाजन कम्युनिटी। ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है। अब ये ट्रेडिंग कम्युनिटी आपस में क्या बना के रखते थे, गिल्ड्स।
गिल्ड्स मतलब ग्रुप, एक संगठन, संगठन होता है ना मर्चेंट्स का। सो व्हाट वाज द मेन मोटिव? इसके थ्रू ये पूरे मार्केट को रेगुलेट करते थे, आपस में एक लीडर भी इलेक्ट करते थे, मार्केट रेट, ठीक है, एक प्राइस कमोडिटीज का क्या रेट रखना रहना है। सिंपल टर्म्स में जो व्यापारी संघ होते हैं, ठीक है, वो उस टाइम का काम किया करता था। ठीक है, ओके। प्रोविंशियल गवर्नर, विश्वपति, ये सारी चीज अपन देख चुके हैं। ओके। अब गुप्ता गुप्ता किंग्स ने टाइटल लिया था महाराजाधिराज। फर्स्ट किंग कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, उज्जैन वाले, जिनके नवरत्न थे। परमेश्वरा, ठीक है। सील, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स में क्या होता था? गुप्ता किंग्स के नाम हमें देखने को मिलते थे। ठीक है। कुमार अमात्य, हाई रैंक ऑफिसर्स बोला जाता था। ओके। कुमार अमात्य मतलब सिंपल, अमात्य मतलब ऑफिसर्स, रॉयल ब्लड जो प्रिंसेस वगैरह होते थे, ये जनरली डिफरेंट प्रोविंसेस के गवर्नर्स बनते थे। ठीक है। अब ये किंग, रेवेन्यू, रॉयल हाउस होल्ड, इन सबसे अटैच रहते थे। ऑलराइट। ये रैंक जनरली हेरिडिटी होती थी, भाई रॉयल ब्लड आ गया तो हेरिडिटी रैंक ही होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरा। संधि विग्रह, संधि क्या होता है भाई? साथ में जो सेटलमेंट होता है, तो फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेट्स का काम रहता है। कुमार अमात्य, हाई रैंक ऑफिशियल्स, ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप याद रख सकते हो अश्वपति, भट्ट अश्वपति, अश्व मीन्स कैवलरी, हॉर्स। ओके। पीलुपति, पीलुपति एलिफेंट। डंडा, डंडा जहां पे आ रहा है पुलिस, दंड अधिकारी, डंडा। ओके। शॉल किका, कस्टम। हिरानिका, टैक्स कलेक्टर, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। महादंड नायका, चीफ जस्टिस, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, लैंड ग्रांट सिस्टम कैसा था। ठीक है। लैंड ग्रांट्स किन को दिया जाता था? ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण सुप्रीमेसी गुप्ता टाइम पे हमें बढ़ती हुई दिखी थी, क्योंकि देखो वैश्यास क्या करते थे? गुप्तास कौन थे? गुप्तास वर द वैश्य। उस टाइम पे हमारा वर्ण सिस्टम क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स को ऊपर तरीके से देखते थे, तो बहुत गिफ्ट देना, लैंड देना, ये सारी चीजें करते थे। ब्राह्मण्स की बहुत ज्यादा, एक बोलते ना, वैल्यू बढ़ती हुई चली गई थी। ठीक है। अच्छा, एक और खास बात क्या थी सोसाइटी की? फॉरेनर्स द लार्जली केम एज कॉन्करर्स, दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ क्षत्रिय। जो बाहरी लोग इंडिया में इन्वेट करके रहते थे, क्योंकि वो लड़ाकू रहते थे, तो उनको क्षत्रिय मतलब लड़ाकू। ठीक है। जो वॉर वगैरह करते थे, उनको क्षत्रिय का टाइटल दे दिया जाता था। ऑलराइट। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे कि शूद्र की थोड़ी सी, शूद्रस की लिटरली सेंस में हम बोल सकते हैं कि लिबरेशन पावर वगैरह बड़ी थी। रामायण महाभारत पहले उनको सुनना तक अलाउड नहीं रहता था कुरान पर, अब उनको अलाउ कर दिया गया था। ठीक है। बट इसमें आप एक चीज देखोगे कि अनटचेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली चंडाल्स। अनटचेबिलिटी कॉन्क्रीट होती चली गई थी। ठीक है। सती प्रथा और ज्यादा कॉन्क्रीट हो गया था। ओके। हाँ। एक और चीज इसमें आपको ध्यान क्या रखनी है, जैसे वुमेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वुमेन को लिमिटेड राइट्स रहते थे, बट वुमेन को कभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं दिए जाते थे। वुमेन को देखो क्या होता था, एक तरीके का स्त्री, आप एनसीईआरटी में देखो कि स्त्री धन दिया जाता था। जैसे कि जो अपने वो मम्मी, जो अपने मतलब पेरेंट्स से वो इनहेरिट करती थी, जैसे गहने वगैरह, ये सब होगा, और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। ये मतलब वुमेन को मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब देखो, वुमेन को अलाउ किया जाता था रामायण महाभारत सुन के, कृष्णा वर्शिप, कृष्णा वर्शिप जैसे। ठीक है। द प्रिंसिपल रीजन फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन ऑफ अपर वर्ना वाज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन देयर मेन। ठीक है। अब देखो, वुमेन की किस कैसी पोजीशन थी? जो लोअर क्लास की वुमेन थी, दे वर वर्किंग, भाई छोटे मोटे जगह काम करते थे, तो उनको इंडिपेंडेंस थी। सिंपल सी बात है, जो कमाता है, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से आके सोशल ऑटोनॉमी भी आती है। आप सोशल थ्योरीज में ये चीजें पढ़ोगे। ठीक है। अब पर जो बड़े घर की वुमेन थी, वो जनरली घर के चार दीवारी में कन्फाइंड रहती थी, एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर मेन। तो इसके लिए भाई पैसे नहीं कमा रहे, तो कहीं ना कहीं मेन पे डिपेंडेंसी देखने को मिलती थी। पैट्रियार्की उस टाइम तो बहुत ज्यादा थी, और अभी भी है, अभी हालांकि थोड़ी कम हुई है। ओके। कल्टीवेबल लैंड्स को क्या बोलते थे? क्षेत्र भूमि। कल्टीवेबल लैंड्स वर सेड टू बी क्षेत्र भूमि। और अलग टाइप के लैंड्स होते थे, खिला भूमि,
वास्तु भूमि, वास्तु भूमि मतलब हैबिटेबल लैंड्स, ओके, हैबिटेबल लैंड्स, ओके। अपरहरा, अपरहत्ता ये फॉरेस्ट लैंड्स होते थे, दे वर द फॉरेस्ट लैंड्स, ओके। चरगाह भूमि होता था एक, मतलब ये पैस्चर लैंड बोला जाता है जहां पे भेड़ बकरे चराते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये लैंड को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पे टैक्स लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू जनरली 1/3 के अराउंड था, ऑलराइट। क्राफ्ट कल्चर था, पॉट बनाना, फर्नीचर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ज्वेलरी कल्चर, क्लोथ, सिल्क, ये सारी चीजें भी हमें जनरल जो चीजें रहती थी देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो, भाग वॉज द टर्म यूज फॉर किंग्स ग्रेन शेयर, ओके। नारद स्मृति डिस्क्राइब्ड 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो कई सोर्सेस में 1/3 बोलते हैं, कई सोर्सेस में 1/6 भी बोलते हैं। तो 1/3 से 1/6 इसमें एक तरीके से लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, ओके। The inscription of Guptas and other contemporary dynasties often mention भोग एंड कर। कर एंड भोग मतलब ये टैक्स हो गए एक तरीके के, ठीक है, टैक्स जो जनरली लिया करते थे, ठीक है। कर एक टर्म हो गया टैक्स के लिए। ये टैक्स देखो, जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे तो किंग को गिफ्ट देना पड़ता था, राजा को, फ्रूट्स, फायरवुड, जो भी है, कुछ ना कुछ पीरियोडिक एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर राजा को गिफ्ट देना पड़ता था, ठीक है। Bali is known for earlier times. It has been interpreted as generic term for taxes. बली नहीं, अब ये टैक्स हो गया, ठीक है, ओके। ऊपरी कर, यहां पे एक टर्म आप देखोगे, ऊपरी कर, have been tax imposed on farmers without any property rights in the soil, okay. A tax on temporary tenants. ऊपरी कर क्या होता था कि जो लैंडलेस लेबर्स होते थे, जो बंधुआ मजदूर, उनके पे भी इनकम टैक्स तो उस टाइम पे भी लेगी, ठीक है। इंडिया में पहले से सिस्टम है। आप जब मैं आप लोगों को मेडिवल पढ़ाऊंगा, आप देखना मेडिवल रूलर्स जैसे अलाउद्दीन खिलजी, 55% टैक्स रेवेन्यू। अंग्रेज तो और ज्यादा टैक्स लेते थे, 60% तक कुछ छोड़ते ही नहीं थे, ठीक है। अर्बन सिस्टम में शुल्क और टोल लिया करते थे, सिंपल सी बात है, ठीक है। देयर वर ट्रेडर, और देखो ये जो मैं बोल रहा था गिल्ड्स, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस थे। द एंड द स्टेट वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द गिल्ड्स प्रोटेक्शन। देखो क्या होता था, ये जो गिल्ड्स, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जो पूरे मार्केट पॉलिसीज डिफाइन करती थी। इसको श्रेणी भी बोलते थे या फिर गिल्ड्स भी बोलते थे इस ग्रुप को, कि मार्केट रेट कितना होगा, मार्केट भत्ते कितना कितना दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट उस टाइम पे मतलब राजा को टैक्स भी देते थे, ठीक है। आपस में व्यापारी लोग टैक्स फिक्स करते थे, उनका संघ बनाना, बट ये सारी चीजें मार्केट को रेगुलेट करते थे और स्टेट इनके बदले इनको प्रोटेक्शन दिया करती थी, क्लियर, ओके, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द मैप, ये जिनके साथ ट्रेड रूट हुआ करता था इंडिया का, और राइट, ये 1550 एडी का मैप था। ये छोटे छोटे देखो, अब जैसे ही गुप्ता एम्पायर खत्म होना स्टार्ट हो गया था, गुप्ता एम्पायर जैसे ही आपका टूटने स्टार्ट हो गया, तो गुप्ता छोटे पार्ट सिर्फ मगध के पास रह गए थे, और नए नए मौखारीज, कन्नौज के पास, मैत्रिकास, चालुक्यास, पल्लवास, इनके बारे में अपन मेडिवियल में पढ़ेंगे, आ जाते हैं सवाल यहाँ से, ठीक है। ये छोटे छोटे डायनेस्टीज आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये था पूरे तरीके से हमने गुप्ता अंपायर के डिटेल्स, पूरे एक एक सारी डिटेल्स के बारे में पढ़ा। एक और चीज हमें देखना है कि आर्ट के बारे में, ठीक है। तो गुप्तास नागर स्टाइल, अब नागर स्टाइल क्या होता है, द्रविडन स्टाइल क्या होता है, मैं आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा। नागर स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर की शैली होती है, वो प्रोलिफरेशन स्टार्ट किया गुप्ताज ने, ठीक है। टेम्पल में, ओके, जो स्टैचू, मूर्ति पूजन, ठीक है, स्टैचू वर्शिप, मूर्ति पूजन गुप्तास के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होने लगा, ठीक है। डिवीजन होने लगे, शैविज्म, भागवतिज्म, वैष्णविज्म, ठीक है, अलग अलग भगवानों की मूर्ति पूजन की जाने लगी। तो मेन मोटिव क्या था कि हिंदू रिलीजन को फ्लेक्सिबल बनाना। जैसे कि भाई जैसे राम भक्ति पसंद है राम भक्ति करो, जैसे शिव भक्ति पसंद है शिव भक्ति पर करो, जैसे हनुमान भक्ति पसंद है हनुमान भक्ति करो, और सबको इक्वल मानना, स्टेट ने सबको इक्वल माना था, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जस्ट टू ब्रिंग टॉलरेंस इन द सोसाइटी। और ये बुद्धिस्ट और जैनिज्म उसको भी मतलब प्रमोट करते थे, उनको भी एक तरीके से, ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म ही प्रमोट करते थे, ठीक है। और जैसे कुछ प्रोमिनेंट टेम्पल्स, टेम्पल्स आप देखोगे, जैसे पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर में सारी चीजें बताऊंगा मैं, है ना। पेंटिंग जैसे अजंता में, ठीक है, अजंता में वेरी फेमस पेंटिंग गुप्तास के पीरियड्स के हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट जातक स्टोरीज वगैरह, एलोरा पेंटिंग,
विष्णु जी के वराह अवतार कहां पर है? ये उदयगिरी, उदयगिरी केव्स, एमपी विदिशा के पास है, जहां पे विष्णु जी का वराह अवतार है। ये सब गुप्तास के टाइम की पेंटिंग है। ठीक है। फेमस दशावतार टेम्पल, मीर खास टेम्पल। ओके, ये सारे दशावतार टेम्पल, लक्ष्मण सिरपुर, कुछ कुछ बस ऐसे नाम पता होने चाहिए, बाकी आर्ट एंड कल्चर में सारी चीजें देखेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। ये सारे पेंटिंग्स, ये सारे किसके हैं? गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है। सो आई होप द सेशन इज क्लियर टू यू। ठीक है। आई शेयर द पीडीएफ, एक दो दिन में आई शेयर द पीडीएफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।